जो दो सेट्स होते हैं, दो सेट्स, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो जो पहले वाला सेट है उसका अगर एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होता है सीधे सीधे, तो उसको तो 1 1 बोल देते हैं। और जहाँ पर पहले वाले सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी एक से रिलेटेड होते हैं उसको बोल देते हैं मैनी वन। 1 1 का ठीक उल्टा मैनी वन होता है। 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन बोल देते हैं। ऐसे ही दूसरा हमने करा था ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्शन बोल देते हैं या सरजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। ऑन टू में हमें क्या चेक करना होता है, जैसे फंक्शन होता है ए से बी, तो बी वाला चेक करना होता है, बाद वाला फंक्शन चेक, बाद वाला सेट चेक करना होता है। उधर का हर एक एलिमेंट अगर किसी ना किसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, उधर का हर एक एलिमेंट बाद वाले फंक्शन का किसी ना किसी से अगर रिलेटेड है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो हम ये कहेंगे ऑन टू नहीं है, वो इन टू है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ये डेफिनेशन लास्ट क्लास में करवाई थी इनकी, और अब उनमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन given by so that the function f n to n given by fx is equal to 2x is 1 but not 1 2 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो अलग अलग तरीक़ों से बताऊंगा कैसे करना होता है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एन टू एन नेचुरल टू नेचुरल, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला वाला जो सेट है, जैसे हम देखते हैं ना कि फंक्शन एफ ए टू बी, तो जो पहला वाला सेट है वो भी नेचुरल नंबर है और जो दूसरा वाला सेट है वो भी नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि मेथड 1 दोनों ही मेथड अच्छे से समझ लेना। मेथड 1 इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर लिया नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कर दिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये नेचुरल टू नेचुरल हो गया, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल से नेचुरल अगर इसको देख रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये तो x है, ये जो fx होता है ना, इस fx को ही हम y बोल देते हैं, इस fx को ही हम y बोल देते हैं। तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब y कहलाएंगे, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब x कहलाएंगे, ठीक है। इनको हम इमेजेस बोलेंगे और इनको हम प्री इमेजेस बोलेंगे, ठीक। अब देखिएगा बारिश का मौसम पड़ेगा। हाँ सर, बढ़िया वाली हवा बहुत तेज चल रही है। तो ये कहाँ जा रहे हैं भाई, ऐसे में बच्चों को लेकर मना कर दो सर। मौसम मना करने से तो ये रुकेंगे नहीं ना। मौसम तो अच्छा हो रहा है सर बुलाएंगे अरे मुझे पता है। और रीज़न क्या है कि मैं वाइफ को मना करूँगा तो उसको नहीं, वो आए नहीं है, उसको लिफ्ट के पूरे बटन दबाए बिना माने के लिए। हमारा तो भी मन कर रहा था आपको फोन मारते रहो, ऑनलाइन क्लास में नीचे से इतनी बढ़िया हवा चल रही है। ऑनलाइन क्लास कहाँ से लेते हैं, हवा में बैठ नीचे बैठ के जहाँ पर ये वो रील्स बनाते थे, ये ऐसे करते हैं। ये ये रील बना रहा था ना उसके साथ। गांचो भाई ओ अरे इनकी गुनाह मत करो। चलिए जी, तो y हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 10। ये हो गया। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि x की मैं कितनी भी वैल्यूज़ ले लूँ तो सारी की सारी वैल्यूज़ किसी न किसी एक टर्म के साथ एसोसिएटेड होगी, किसी न किसी एक टर्म के साथ जुड़ेंगी। तो इसका मतलब इधर का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एक के साथ ही जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस ईच टर्म ऑफ द डोमेन, each term of the domain has a unique image, unique का मतलब एक ही image, has a unique image in the codomain, so it is a 1 1 function, इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ऑन टू के लिए हम ये कहेंगे सिंस ईच इवन नंबर ऑफ द कोडोमेन, सॉरी ऑड नंबर लिखना है, ईच ऑड नंबर of the codomain do not have any pre-image in the domain, so it is not an onto function। सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब हर कोई किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो 9 7 5 3 1 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स की कोई प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एन ऑनटू फंक्शन, ठीक है। प्रूव, ये प्रूव हो गया, हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। अब ये क्योंकि आसान क्वेश्चन है, fx = 2x, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला मेथड भी आपको आसान लग रहा है कि ये मेथड आसान है, ठीक है। लेकिन जब हमको रियल नंबर दे रखे होंगे तो रियल नंबर में आप कहाँ से कहाँ तक चेक करोगे, ठीक। रियल नंबर में यहाँ पर तो मेरे को दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर है, रियल नंबर में फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले सारे नंबर्स आएंगे। तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा कि यार मैं इसमें कहाँ तक कौन। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है जैसे fx = 2x है, एक तो ये फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये हो जाएगा जैसे कि हमें यही तो शो करना होता है कि कोई गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन का पार्ट ही होता है फंक्शन में, ठीक है।
तो आप ये देखिएगा, जैसे हमने देखा था कि x इज़ द फादर ऑफ y, ठीक, तो इस तरीके के जो आते हैं तो उनको तो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ करके या एग्जांपल लेकर बताना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे f(x) = 2x है, या कहीं दे रखा है f(x) = x² + 3x + 4, तो उसका क्या है, उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके करेंगे। तो जहाँ पर भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा हो, वहाँ अब जो मैं अगला मेथड बताने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस मेथड को आप अप्लाई करेंगे। मेथड 2, मेथड 2 let us put f(x) = fy। आपको क्वेश्चन में fx दे रखा होगा, fx मतलब फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा, आप अपनी तरफ से fy बना लेंगे। आप कहेंगे let us put f(x) = fy। ये तभी करना है जब आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो। तो f(x) = 2x दे रखा है, तो let us put f(x) = 2x। और fx की वैल्यू क्या है, 2x, और fy क्या हो जाएगा इसी तरह से 2y। भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पर f3 निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, x की जगह 3 रख देंगे ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि fy निकालिए, तो x की जगह y रख देंगे, ठीक। तो 2x = 2y आ गया। यहाँ पर आप 2 से 2 को काट देंगे, x = y, फिर लिखेंगे सिंस ऑन पुटिंग f(x) = fy, we are getting x = y, so it is a 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन को चेक करने का या इंजेक्शन को चेक करने का एक तरीका ये है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा हो f(x) = fy रख दें। f(x) = fy रखने पर अगर x = y आ जाता है, x = y मिल जाता है, तो आप सीधा सीधा ही बोलेंगे कि ये एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे इसमें था ही क्या, 2 से 2 कर दिया, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि आपको इधर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन को दूसरी क्यूबिक इक्वेशन के बराबर रखेंगे, फिर फैक्टर्स करेंगे, तब देखेंगे x = y आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कई बार आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है जो अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि x = y आए, अब आगे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी। चलिए, तो ये हो गया 1-1 फंक्शन। अब इसी तरह से ये तो 1-1 को चेक करने का तरीका होगा। ऐसे ही हम लिखेंगे सर्जेक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन को 1-1 को चेक करने के लिए f(x) = fy रखेंगे। अगर x = y आ गया तो हम ये कहेंगे कि भाई वो इंजेक्शन है, ठीक है। सर्जेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको f(x) = 2x दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y = fx। आपने f(x) को y के बराबर मान लिया, f(x) को y के बराबर हम ले लेते हैं। लेट y = fx, और fx की वैल्यू क्या है, 2x। It implies that y = 2x। It implies that y = 2x। तो अब हम ये कहेंगे x की वैल्यू निकालनी होगी y की टर्म्स में, ठीक है। तो आप y को f(x) लेकर, ठीक है, और सर्जेक्टिव चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है x को निकालेंगे y की टर्म्स में, तो आपने x = y/2 कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो x है, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि क्या ये x इस डोमेन को, नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो वही हो गया फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या होता है कि y की हर एक वैल्यू क्या x के साथ एसोसिएट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि y की जितनी भी इवन नंबर्स हैं, जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं, 2 4, वो उस सब के लिए तो x की वैल्यू नेचुरल आएगी। लेकिन अगर y की वैल्यू मैंने ऑड ले ली, हम ये कहेंगे कि इफ y = 1 3 5 ...
ऐसे हमने ले लिया if y is equal to 1 3 5 dot 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 then x is equal to 1 by 2 comma 3 by 2 comma 5 by 2 dot 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 which does not belongs to natural number which does not belongs to natural number। तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए प्रॉपर, ठीक, हमें x की वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल रही है, इसको सेटिस्फाई करने वाली नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन, इट इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। अब यही जो फंक्शन है, यही फंक्शन अगर हमको दे रखा होता f r टू n, r का मतलब रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, x रियल नंबर हो सकता है, अगर x रियल नंबर हो सकता है तब फिर ये ऑनटू भी होगा। तभी ऑनटू भी होगा। मीटर बड़ा लकी है बराबर वाला। आप इधर साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है सोसाइटी के अंदर ही, वहाँ मॉनेस्ट्री के अंदर ही, और आज ही इन्होंने ऊपर जो फ्लोर है उस पर पूरे का कंप्लीट का सॉल्यूशन डाला है, और आज ही बारिश हो जाएगी, तो ये एकदम मजबूत हो जाएगा। और हमेशा ऐसे ही हुआ, या तो ये चेक करके करता है इस काम को, कि मतलब वेदर फोरकास्ट देखकर या तो ये इस काम को करता है, मतलब हमने कई बार नोटिस करा, पूरी बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं कि जैसे ही कुछ ये करता बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है कुछ अच्छी हो जाती है, छूट जाएगी बस। हाँ ये कार्य इसी है, वो ऊपर से देख रहे हो ना, पिरामिड की शेप का कुछ बनाया है, छोटा सा देख रहे हो इधर ही सामने, है ना, तो ये ऐसे ही बनाएंगे, बड़ी सुंदर है इसका स्ट्रक्चर तो अच्छा है, हाँ, तो दिखा है। अब पता नहीं इनको कैसा दिख रहा है, होगा हमारी बिल्डिंग के आगे अब तो ये भी दिख रहा है, इससे नहीं दिखा मतलब यही नहीं दिख रहा। चलिए जी, ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो ये दो मेथड्स हैं, और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं दोनों मेथड से करूँगा इसको। अच्छा, आप देखिए एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f r2r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड आउट। समझ गए होंगे आप, ठीक है, इज 1 1 एंड आउट। तो इस बार यहाँ पर नेचुरल टू नेचुरल ना करके रियल टू रियल कर दिया। जब रियल टू रियल करेंगे तो x की रियल वैल्यूज ये 1/2 3/2 5/2 ये रियल वैल्यूज ही हैं, इमेजिनरी तो नहीं है। तो हम ये करेंगे कि हाँ ये हो जाएगा 9 वाला छोड़ रहा हूँ, इसी तरह से मैं 9 वाला छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में है शो दैट द फंक्शन f n2n so that the function f n2n given by f1 is equal to f2 given by f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 fx is equal to x minus 1 for every x greater than 2, for every x greater than 2 is onto but not 1 1. Is onto but not 1 1. ठीक है, तो इन्होंने अब जो है हमको ये दिया है, इस वाला ये वाला जो है ये हमारा इस वाले नॉर्मल मेथड से ही होगा, एरो डायग्राम बनाकर ही होगा। आप कहेंगे नहीं इसमें भी तो एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, उससे अगर हम प्रूव करेंगे
तो भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत की जो दो टर्म्स हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए उन्होंने a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 1 आ रही है, अगर x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि जो दो टर्म्स हैं 1 और 2 वो एक ही से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि 1 1 नहीं है, मैनी 1। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा करेंगे इसको कि नेचुरल टू नेचुरल है तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। अब हम लेंगे यहाँ वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 2 3 4। हाँ जी बोलिए। एक बात बताओ, हाँ। ये जब f1 f2 की वैल्यू 1 आ रही है वो fx वाली इक्वेशन से आ रही है ना? नहीं, इन्होंने ये बोला कि शुरुआत में तो f1 f2 इज इक्वल टू 1 है, और हाँ तो वो इस इक्वेशन की है ना? मेरी बात तो सुनो, ये वाली इक्वेशन जो है वो x ग्रेटर देन 2 को ही सेटिस्फाई कर रही है, लेस देन 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ। अब सुनिए, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 2 3, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 इज रिलेटेड टू 1। x की वैल्यू अगर 2 है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है, तो यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मैनी 1 है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये तो 1 और 2 हो गया, अब x ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 वैल्यू है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो बीच के पॉइंट्स वाले तो आएंगे नहीं, 2 के बाद 3 ही आएगा। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 1 यानी कि 2। अगर 4 है तो 4 - 1 मतलब 3 4, ठीक है। इस तरीके से सारी वैल्यूज होती चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी वैल्यूज है कोई वैल्यू बच नहीं रही है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बच नहीं रही है यहाँ की। अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे एक बड़ी वैल्यू से वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये बात समझ गए? f1 f2 किसी इक्वेशन के बेसिस पर आया है? किसी इक्वेशन के बेसिस पर नहीं है, कंडीशन दे रखी है। ये किसी इक्वेशन के बेसिस पर नहीं आया, इन्होंने कंडीशन दे दी है कि पहली और दूसरी वैल्यू तो 1 के इक्वल है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो सर जो हमने ये एरर वगैरह बनाया है ये आपने fx वाली इक्वेशन का बनाया है? fx वाली इक्वेशन का बनाया मैंने 2 ग्रेटर देन 2 के लिए तो ये हो गया, ठीक है, और 1 और 2 के लिए दे ही रखा है कि 1 के इक्वल होता है। भाई कई क्वेश्चंस में दे रखा होता है ना कि इन वैल्यू का अगर ये वाली वैल्यू है तो इसका रिजल्ट ये है, ये वैल्यू है तो इसका रिजल्ट ये है, बाकी के लिए ये वाली इक्वेशन फॉलो करो, वो चीज़ है। आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, बाकी कोई बचेगा ही। चलिए जी ये हो गया। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि सुना नहीं है क्या डायलॉग, बड़ा फेमस है, शोले फिल्म में था। सर वो जेल का सीन कितना बढ़िया। हाँ, तो हम ये करेंगे सिंस द एलिमेंट्स elements 1 and 2 of the domain have same image as 1, same image as 1 in the codomain, same image as 1 in the codomain, so it is not 1 it is not 1। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ये तो 1 1 ये तो वही है प्रूफ के नॉट 1 1। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे एंड ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन has a pre-image in the domain, so it is and onto
और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखें, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ आर टू आर डिफाइंड एज fx is equal to x square is neither 1 1 nor on 2. Is neither 1 1 nor on 2. ना तो 1 1 है ना ही on 2. अब आप ये देखिए, ये r टू r वाला फंक्शन है हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेथड 2 था वो लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस पुट fx इज इक्वल टू fy। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है या नहीं, ना ही 1 1 है ना ही 1 हाँ आगे ये तुम्हें पढ़ा दे जा नहीं मुझे लिखना नहीं है। fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, तो fx को fy के बराबर कर दिया, तो fx क्या है, x स्क्वायर, और fy क्या है, y स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। ये मेरी बात समझ में आ गई? मैंने शायद आपको ऊपर पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया। ठीक, तो हम ये कहेंगे दैट इज we are not getting x is equal to y, so it is not an injection। ये इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि वन वन फंक्शन नहीं है। इंजेक्टिविटी तो ये हो गया, उसके बाद बात करेंगे सर्जेक्टिविटी की। सर्जेक्टिविटी में कहेंगे लेट y इज इक्वल टू fx, लेट y इज इक्वल टू fx, और वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। ये बताइए, समझ गए, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई का मतलब ये हो गया, हमने इन्होंने बोला है कि रियल टू रियल होना चाहिए। रियल टू रियल होना चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए सारा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको, क्या ऑन टू नहीं है, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। अगर कोई नंबर रियल असली नहीं है तो फिर क्या नकली है, असली का उल्टा नकली, नकली को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी कैसे प्रूव करेंगे, हाँ हाँ आयोटा, हाँ बताओ, सही पहुँच रहे हो।
क्या बहुत बढ़िया। अगर y की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक, तो कितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आप ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यूज की तो सारी रियल नंबर ही हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y x does not belongs to real number। क्या कर रहा है ये? नज़ारे देख रहा हूँ। बोल तो रहा है कुछ अलग सा कुछ। सर 11 मिनट की हो गई जिस भी आ रही है। अब बगे आज मैंने सोचा था कि नीचे जाएंगे उसमें आयोजन में, बारिश हो रही होगी, जाना सर जाना। नहीं जाना बस जाऊँगा तो जरूर है। सर हमने तो ऐसे देखा बारिश वहाँ भी आती है। हाँ जब क्या बोलते हैं जो मंदिर वाला पार्क है ना, हाँ उसमें खाटू श्याम पर उड़ान हुआ था, उस दिन का सुबह का फोरकास्ट था बारिश का 98%। अच्छा ठीक है, नहीं हुई। और क्या बोलते हैं शाम का फोरकास्ट 2 या 3% हो गया था, बारिश कुछ नहीं हुई। और और ऑन मेरा तो बहुत भरोसा है कि बारिश तो नहीं होगी। for all negative values of y, x does not belongs to R, so it is not an onto function. It is not an onto function. तो अब आप ये देख लीजिए नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं, हमें x की वैल्यूज चाहिए कि x की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और किस में एग्जिस्ट कर रही है, इस गिवन डोमेन में, ठीक है। तो y के लिए चेक करना होता है, इसमें उल्टा करना होता है ऑन टू, ठीक है। तो y की वैल्यूज डालेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यूज क्या आ रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है उसको या नहीं कर रही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 11 के बाद में 12th देखते हैं। शो दैट एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, is both 1 1 and odd 2. Is both 1 1 and odd 2. करके देखिए, मैं 1 मिनट में आया बस। चाहे तो एरो डायग्राम से कर लो और चाहे आप इसको उससे मेथड से कर लीजिए। 2 अलग अलग केसेस ले लेंगे, एक ऑड वाला और एक इवन वाला, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 1 मिनट में आ रहा बस।
हाँ जी, हो गया क्या? हाँ भाई, तुमने तो कुछ करा ही नहीं होगा। हमारी तो नोटबुक ही बंद है। मैं कैसे कर रहा हूँ केस करते वक्त क्या बात का है ऐसा बताइए जी, करवाने लायक है, कर लेंगे अपने आप। ऐसा लायक तो है कौन गया? क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करते नहीं है सर। x प्लस वन है, x इज ऑड, x माइनस वन इफ x इज इवन। हम इसको ऐसे करेंगे, इंजेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, वही लेट अस पुट fx is equal to fy, तो fx को fy के बराबर रख दिया। लेट अस पुट fx is equal to fy, तो इसको कैसे करेंगे कि x plus 1 is equal to y plus 1। यहाँ लिखेंगे if x is odd और x minus 1 is equal to y minus 1 if x is even। ठीक है, यही बना दिया फंक्शन। अगर सिर्फ ये दे रखा होता है fx is equal to x plus 1 तो फिर यही तो लिखता है x plus 1 is equal to y plus 1। अब ये कंडीशन लिखी साथ में, if x is odd तो x plus 1 is equal to y plus 1, x minus 1 is equal to y minus 1 if x is even। तो यहाँ पर प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, यहाँ माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट। अब इधर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, x is equal to y, इधर भी रिजल्ट x is equal to y। तो अब ये लिखेंगे it implies that x is equal to y if x and y belong to natural number। सीधा ये लिखेंगे। अब ऑड और इवन अलग अलग क्या लिखना, हम ये देख रहे हैं कि अगर x ऑड है तो भी x is equal to y आ रहा है, अगर x इवन है तो भी x is equal to y ही आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। भाई ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों कंबाइन कर दिए तो नेचुरल नंबर। ठीक, देयरफॉर इट इज अ 1 1 फंक्शन। अरे एलपीपी किसके एग्जाम्स में आ रही है? क्या? एलपीपी और कब है एग्जाम पेपर? 6 अच्छा ये है सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में देखिएगा, सब्जेक्टिविटी में क्या करेंगे, दैट y इज इक्वल टू x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में से fx को गायब कर दो, तो हम ये कहेंगे x plus 1 या ये कहें x is equal to, चलो ऐसे लिखो पहले, if x is odd, x plus 1 is equal to y if x is odd, और x minus 1 is equal to y if x is even।
y minus 1 if x is odd, x is equal to y plus 1 if x is even. X is odd, देख लीजिए if x is odd, अगर x की वैल्यू odd हमने ले ली तो x की वैल्यू odd 1 अगर हमने ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर मैंने odd ले ली 1 ले लिया तो y की वैल्यू 1 plus 1 यानी कि 2। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 ले ली तो 3 plus 1, ठीक है। और ऐसे ही सर 1 तो ऑड होता हाँ बताओ तो सही, बताओ। देखो कंडीशन पता है क्या दे रखी है, y नहीं दे रखा है यहाँ पर, y इज ऑड नहीं, ये दे रखा है x इज ऑड, ठीक है। अगर y ऑड दे रखा होता तब तो मैं कह देता कि फिर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 हो जाती है। और 0 का मतलब क्या है कि फिर वो नेचुरल नहीं रहता, नेचुरल नंबर तो होते ही 1 से शुरू। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है x इज ऑड, तो मुझे x को ऑड लेकर चलना है। x को अगर मैं 1 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 1 plus 1, ठीक है। x को अगर मैं 3 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 plus 1 4 आ रही है, ठीक। तो ठीक है, और अगर x की वैल्यू इवन ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 minus 1 1 आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, हम ये कहेंगे कि फॉर ईच y belonging to natural number we are getting an x, एक x नंबर है belonging to natural number, so it is an onto function. एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है किधर है, ऐसा है तो सामने तो है, ये बोल दो, ये बोल दो। क्या सामने ही दिखाई दे रहा है क्या? अरे सर वो खोल के देखो, एकदम देखो सर, सर पीछे से आके इधर आओ सर, हाँ हाँ उधर से देख लो तो सही। ये तो रहा एकदम ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन क्या करे, मजा आ रहा है, उधर से दिखाई नहीं दे रहा चलते चलते सर अलाउड नहीं है यहाँ पर चक्कर लेना। अरे भाई साहब आजकल एक नई भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना, डिप्रेशन, पता चला उसी टाइम किसी को डिप्रेशन हो जाए। आजकल वो है कि एक छत से पूरा गार्ड बार देख रहा है, उसके ऊपर एक और देख रहा है। सर हम बात में कर लेंगे। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन on to 1 2 3 1 2 3 is always 1. शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, अभी इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, वो कह रहे हैं इज ऑलवेज 1 1, इज ऑलवेज 1 1, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, ये पहले से दे रखा है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मान लूँगा x और
और इसको भी मान दूंगा x, क्योंकि जब दोनों में 1 2 3 दे रखा है मतलब सेट A और सेट B दोनों ही सेम दे रखे हैं, तो A और B मानकर x और x ही मानेंगे, या A और A ही मान लो। तो ये भी 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या है कि इधर का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये मान लीजिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये मान लीजिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये मान लीजिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि इट इज it can be seen that it is always one. It is always one by. ठीक, अच्छा इसको मैं वैसे भी आपको समझा देता हूँ। आपको अगर ये लगे कि मैंने 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से कैसे रिलेट कर दिया, क्या ऐसा कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा था, आप इसको मैन्युअल बनाकर देखो। आपने अगर इसको मैनिमम बनाया कि 2 भी 3 भी 3 से रिलेट कर रहा है और 2 भी 3 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको मैनिमम बना दिया तो आपका एक फंक्शन रह जाएगा, जो एक टर्म ऐसी रह जाएगी जो किसी के साथ रिलेट नहीं करेगी। आप लोग नहीं इसको भी कर दो 2 से रिलेट, या इसको चलो 1 से कर दो रिलेट, तो वन मैनी नाम का फंक्शन ही नहीं होता, मतलब फिर वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन तो छोड़ दो, फिर वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मैनिमम बनाऊंगा तो एक फंक्शन छूट जाए, एक टर्म यहाँ पर छूट जाएगी, और छूटते ही वो ऑन टू नहीं रहेगा। तो ऑन टू बनाने के लिए इधर का हर एलिमेंट किसी एक के साथ जुड़ेगा, और जब किसी एक के साथ जुड़ेगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी इतना कर लीजिए बस। इसमें जो आप आगे वाला कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये है नहीं भी सिलेबस में, आपको बस सेकंड एक्सरसाइज ही करनी है, बस एक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूँगा। थैंक यू सर। आदित्य भाई मेहनत